प्रेज़ लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता इस वक्त के लिए कि परमेश्वर ने मौका दिया कि मैं आज फिर से आप लोगों से परमेश्वर के वचन से कुछ समय बात कर सकूं। और मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आज का जो संदेश है, एक विश्वासी के लिए प्रार्थना कितना ज़रूरी है। और आज विश्वासी लोग बहुत कम मात्रा में प्रार्थना में समय बिताते हैं। और मैं बात करना चाहता हूँ उन विश्वासी लोगों से जो आज प्रार्थना में बहुत कम मात्रा में समय बिताते हैं। जब आप इस संदेश को सुनेंगे तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप आज के बाद अच्छे से प्रार्थना में समय बिताएंगे और परमेश्वर का वचन आपके हृदय में कार्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो लोग प्रार्थना में समय नहीं बिता रहे हैं, इस संदेश के बाद वो बहुत ऐसे प्रार्थना में समय बिताने वाले हैं। और मैं परमेश्वर के वचन से कुछ समय तक आपसे बात करूंगा। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मेरे साथ निकालिए रोमियो और उसका 8 अध्याय उसकी 26 आयत को पढ़ेंगे। पढ़िए। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है। हाँ जी। क्योंकि हम नहीं जानते कि किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए। हम नहीं जानते हमें किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए। हाँ जी। परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। देखिए, आत्मा अपने आप हाय भरा भरा कर विनती करता है कि कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करनी। देखिए, आज कोई भी नहीं जानता है कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, कैसे नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का आत्मा जानता है कि हमें कैसे प्रार्थना करनी है और किस तरीके से प्रार्थना करनी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, एक किताब पढ़ रहा था एक परमेश्वर के दास की। जब उस किताब को मैंने पढ़ा तो मैं काफ़ी उत्साह हुआ उस किताब को पढ़ने के बाद। वो बता रहा था एक छोटी सी बच्ची, 13 साल की बच्ची, जो प्रार्थना कर रहा था, तो उसको प्रार्थना में परमेश्वर ने उस बच्ची के ऊपर हाथ रखने के लिए कहा। जब उसने उस बच्ची के ऊपर हाथ रखा तो परमेश्वर की आत्मा ने उसके विषय में बताया कि परमेश्वर उस बच्ची से बात करता है। तो जब उस परमेश्वर के दास ने उस बच्ची से पूछा कि जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे बताया बेटा कि परमेश्वर आपसे बात करता है। तो परमेश्वर आपसे कैसे बात करता है? तो वो बच्ची रो रो कर बताने लगी, जब मैं प्रार्थना करती हूँ और परमेश्वर यीशु मसीह मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो मुझसे बताता है कि किस किस विषय पर मुझे प्रार्थना करनी है। देश के ऊपर प्रार्थना के विषय में बताता है, एरियों के ऊपर प्रार्थना के विषय में बताता है, पासवान के प्रार्थना के विषय में बताता है, सुसमाचार के प्रार्थना के विषय में बताता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बात को जब मैंने इस बात को पढ़ा तो मैं काफ़ी इंक्रेज हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब वो बेटी प्रार्थना करती है, प्रभु यीशु मसीह सामने आकर खड़ा हो जाता है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विश्वासी को प्रार्थना में समय बिताना कितना ज़रूरी है। जब आज आप भी प्रार्थना करेंगे, आज के बाद जब आप प्रार्थना में जाएंगे और अपने घुटनों के बल परमेश्वर के सामने बैठेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर की उपस्थिति आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। परमेश्वर की हजूरी आपके सामने आ जाएगी। प्रभु यीशु मसीह आपके सामने आ जाएगा और आपसे हाय भर भर कर प्रार्थना करवाएगा। और ये बच्ची, छोटी बच्ची बताती है, ये 13 वर्ष की बच्ची है, ये बताती है कि मैं रो रो कर हाय भर भर कर प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमसे इस रीति से प्रार्थना करवाता है। हम नहीं जानते हमें क्या बोलना है प्रार्थना में, कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे नहीं करनी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रार्थना के लिए हमें क्या करना है, अपने आप को परमेश्वर को समर्पण करना है। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर को समर्पण करते हैं, तो खुदावंद परमेश्वर का हजूरी आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी और आपको किस रीति से प्रार्थना करनी है वो अपने आप आपको बताया जाएगा कि कैसे परमेश्वर से आपको प्रार्थना करनी है। हालेलुया। तो हम दूसरी आयत पढ़ेंगे, एक आयत और पढ़ेंगे और मेरे साथ निकाले भजन संहिता 34 अध्याय उसकी 18 आयत को हम पढ़ेंगे।
मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। देखिए यहोवा किन लोगों का उद्धार करता है? टूटे हुए मन। वचन में लिखा है, एक जगह पर आया है, टूटा हुआ हृदय यहोवा के सामने बलिदान है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपका हृदय टूटता है, जैसे मैंने अभी पिछली आयत में बताया, परमेश्वर का आत्मा कैसे बयान करता है, कैसे बातें करता है, आपको मैं बताना चाहता हूं, जब आप टूटा हुआ हृदय लेकर जाते हैं परमेश्वर के सामने, जब आप रो रो कर प्रार्थना करते हैं, आप टूट कर प्रार्थना करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ऐसे लोगों का उद्धार कर देता है, ऐसे लोगों के जीवन को बदल देता है। और आज जो लोग प्रार्थना में समय नहीं बिता पा रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर के सामने टूटे हुए हृदय के साथ जाइए, क्योंकि परमेश्वर को ये हृदय पसंद है। जब आप टूटे हुए हृदय से परमेश्वर के सामने जाते हैं, तो ऐसा हृदय यहोवा के सामने बलिदान है और वो उसे तुच्छ नहीं जानता है। वचन कहता है टूटे हुए हृदय को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता है। भजन संहिता में काफी बार ये बात आई, टूटा हुआ हृदय यहोवा के सामने बलिदान है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इनकरेज करना चाहता हूँ आपको। एक परमेश्वर का दास भी, एक बार मैं एक परमेश्वर के दास की वीडियो देख रहा था, उसने भी अपने प्रचार में एक बात, बहुत अच्छी बात बोली। उसने बताया कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना करते समय मैंने परमेश्वर के दर्शन के लिए प्रार्थना की। प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूँ, प्रभु मैं आपके दर्शन को करना चाहता हूँ। और जब वो प्रार्थना कर रहा था, उसको प्रार्थना करते करते उसने अपने घर के लोगों को बोला कि मैं आज प्रार्थना में जा रहा हूँ, और जब मैं प्रार्थना में जाऊँगा तो मुझे कोई भी डिस्टर्ब मत करना। और जब वो अपने प्रार्थना रूम में गया और प्रार्थना रूम में घुटने टेके उसने प्रार्थना की, वो पहला घंटा प्रार्थना करता रहा, दूसरा घंटा प्रार्थना करता रहा, तीसरा घंटा प्रार्थना करता रहा, चौथा घंटा प्रार्थना करता रहा, लेकिन उसका उस प्रार्थना में एक ही विजन था, एक ही बात वो बोल रहा था परमेश्वर को, प्रभु मैं आपके दर्शनों को करना चाहता हूँ, मैं आपको देखना चाहता हूँ प्रभु, मैं आपको देखना चाहता हूँ प्रभु। ये वो बार बार यही बात बोल रहा था, प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूँ, प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूँ। जैसे उसको समय बिताता गया प्रार्थना में, समय निकलता गया, और क्या हुआ, दरवाज़ा खटखटाने लगा। उसको लगा कि मैंने बोला था कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे प्रार्थना में, और अपने आप दरवाज़ा खुल गया और प्रभु यीशु मसीह अंदर आ गया। और उसने देखा प्रभु यीशु मसीह को, जब वो अपने प्रचार में बता रहा था, मैं काफ़ी इनक्रेज हुआ इस बात को सुनकर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा, तो उसने देखा कि प्रभु यीशु मसीह का रूप एक अलग है, और उसने उसकी सुंदरता को देखा। उसका कोई भी, प्रभु यीशु मसीह का कोई भी नकल नहीं कर सकता, कोई उसके समान कोई नहीं बन सकता। उसने बताया कि मैं क्या बताऊं, उसके जैसा कोई बन नहीं सकता। वो ऐसा था जब मैंने उसे देखा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा आओ हम प्रार्थना करते हैं। उसके पास बहुत सारी चिट्ठियां थी, वो परमेश्वर के दास के पास बहुत सारी चिट्ठियां आती थी लोगों की प्रार्थना के लिए। तो उसने बोला आओ हम प्रार्थना करते हैं। वो चिट्ठियों पर हाथ रखकर, और प्रभु यीशु मसीह जिसका नाम लिखा था उसके लिए प्रार्थना करने लगा। और प्रभु यीशु मसीह जब वो बता रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह रो रो कर प्रार्थना कर रहा था। उसने बोला मैंने खुद इस आयत को, रोमियो की आयत को 8:26 को मैंने पूरा होता हुआ देखा। वो हाय भर भर कर प्रार्थना कर रहा था, रो रो कर प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी, एक गांव के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ लोगों ने वहाँ पर देखा कि प्रभु यीशु मसीह रो रहे हैं। और जब उस गांव में कुछ लोग वीडियो दिखा रहे थे, वहाँ के सुसमाचार कर रहे थे कुछ लोग, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को देखा, तो उन लोग, वहाँ के लोगों ने गवाही दी। आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं इस वीडियो, इस खबर पर सोशल मीडिया पे खबर आई थी। पता नहीं मुझे आज तक पाई थी, कौन से चैनल पर आई थी, लेकिन वो बता रहे थे कि उन लोगों ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह रो रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह आज भी आपके लिए टूटा हुआ हृदय लेकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, कि परमेश्वर से इसलिए प्रार्थना करते हैं कि ये लोग जो पापों में हैं, गुनाह में हैं, ये बच जाएं, ये नाश ना हो। और मैं आपको इस बात से इनकरेज करना चाहता हूं कि आप भी परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं रो रो कर मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, टूटा हुआ हृदय लेकर तेरे सामने आना चाहता हूं। ऐसा वरदान मांगिए परमेश्वर से, रोने का वरदान मांगिए, प्रार्थना में रोने का वरदान मांगिए। जब आप प्रार्थना में रो रो कर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके हालात बदल जाएंगे, आपके एरिया के हालात बदल जाएंगे।
आपके जिस स्थान पर आप रहते हैं वो स्थान के हालात बदल जाएंगे। आप रो रो कर प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर को ऐसा हृदय पसंद है। टूटा हुआ हृदय परमेश्वर के सामने बलिदान है। और मैं आप लोगों को इस बात से इंकरेज करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना में समय बिताएं, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की हजूरी में समय बिताएं। तो आपको इस वीडियो से बहुत आशीष मिली होगी, मुझे आशा है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको संभाले और जब तक के लिए परमेश्वर आपको बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।